Good morning, everyone. 11th Commerce BA, chapter number 10. Now, the concept is export process. Point number is 8. Packing and marking of the goods. Packing is very important in the international trade, and the goods are to be transported for a long distance. Therefore, it should be packed in such a way, and that is does not get damaged due to transportations or due to humidity in the atmosphere. उसको इस तरीके से पैक किया जाता है ना कि एटमोसफियर का या लॉन्गिविटी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती. एवरीथिंग इज ओके related to atmosphere or during the transactions and transportations. Something shipping companies also consider the size of the packing while determining the fare. The packing must be done as per the packing instructions mentioned by the importer in the order. ऑर्डर के अंदर जैसा मेंशन किया गया है उसी हिसाब से उसका पैकिंग होना चाहिए. मार्किंग ऑफ सम इम्पोर्टेंट डिटेल रिलेटेड टू द गुड्स ऑन द पैकिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी. गुड्स के ऊपर कुछ मार्किंग भी होती है, जैसे कंट्रीज़ का नेम होता है, एक्सपोर्टर्स का नेम होता है, वगैरह वगैरह. ये पैकिंग के ऊपर नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए. Detail like the name and address of the importer and exporters, the name of the destination's port, weight of the goods etc. are mentioned in the marking. देखिए जैसा आपको बताया था कि पर्सन की डिटेल और दूसरा रिलेटेड टू पॉट एंड वेट, ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन उसकी मार्किंग पे होनी चाहिए. इस तरीके से पैकिंग एंड मार्किंग की जाती है. नेक्स्ट आता है गेटिंग एन इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स. इन द ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द गुड्स against the possible risk in the sea like cyclone, damage in the goods due to weather, due to pirates and etc. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो इससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या है. सो द गुड्स हैज़ टू बी इंश्योर्ड to get the economic return, especially it is to be transported through the seaway. An agreement is made with the insurance company regarding this. The exporter obtains the cover note after paying the premium determined by the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो वो आपको कवर नोट ऑब्टेन करता है, एंड दस द इंश्योरेंस कंपनी इशू द पॉलिसी अगेंस्ट द कवर नोट. उसको कवर करने के लिए पॉलिसी इशू करती है और इस तरीके से हमारी गुड्स की सिक्योरिटी होती है. नेक्स्ट आता है ऑब्टेनिंग कार्टिंग ऑर्डर. कार्टिंग ऑर्डर मीन्स परमिशंस ऑफ बोर्डिंग गुड्स ऑन द शिप. पॉर्ट पे तो गुड्स आ चुका है, लेकिन पॉर्ट से गुड्स को शिप पर लोड करने के लिए हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए. जो ऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड कार्टिंग ऑर्डर. द एक्सपोर्टर हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन टू द पोर्ट अथॉरिटी from where the goods are to be exported in order to obtain carting order. In these applications all the details of shipping bill along with the details of the payment of excise duty are mentioned. इससे पहले की जो भी प्रोसेस की थी सारे के सारे पेमेंट्स and related to goods all the types of information are mentioned here. When the exporters pay the port expenses like the charges of transfer of goods and charges of boarding of goods on the ship, he obtain the carting order. ये सारे के सारे पेमेंट जब आप कर दोगे तो ही आपके लिए कार्टिंग ऑर्डर ऑब्टेन किया जाएगा. और कार्टिंग ऑर्डर का मतलब होता है वी आर रेडी टू गेट द परमिशन बोर्डेड गुड्स ऑन द शिप. हमें शिप पर गुड्स लोड करने की परमिशन मिल गई है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेट रिसिप्ट. द गुड इज बोर्डेड ऑन द शिप ऑन द बेसिस ऑफ कार्टिंग ऑर्डर, दैट इज अ राइट. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कैप्टन ऑफ द शिप इज नोन एज मेट. जो शिप का कैप्टन होता है उसे हम मेट के नाम से जानते हैं. मेट चेक वेदर द गुड्स एज पर द शिपिंग बिल और नॉट. वो चेक करता है कि शिपिंग बिल में जो इन्फॉर्मेशन दी है as per according information goods है भी या नहीं. When the goods are loaded on the ship, a receipt is issued by either the captain, the ships or by his representative certified the acceptance of goods is called mate receipt.
कैप्टन अगर गुड्स को शिप पर लेने की परमिशन दे देता है, एक्सेप्ट कर लेता है गुड्स को ले जाने के लिए, देन वहाँ पे वो एक रिसिप्ट इशू करता है जिसको हम बोलते हैं मेट रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट का मतलब होता है रिसिप्ट ऑफ द कैप्टन ऑफ द शिप। The captain of the ship check the packing of the goods. If the captain find the packing improper and the goods is not suitable for transportations, it is remarked in the receipt. Such remarked receipt is known as foul receipt. अगर गुड्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है पैकिंग में, मार्किंग में, तो वहाँ पर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो जो शिप का कैप्टन होता है वो आपको इस तरीके की रिसिप्ट देता है, फाउल रिसिप्ट, मतलब ये गुड्स लोड होने की कैपेबल नहीं है। इफ़ ऑल द मैटर्स आर प्रॉपर देन अ क्लीन रिसिप्ट इज इशूड। अगर सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे क्लीन रिसिप्ट इशू की जाती है। एंड इफ़ द मेट्स receipt is foul, it means that the goods which have been loaded on the ships are not properly packed as specified in the order, and if the goods are damaged during the transportation, the shipping company is not responsible for that. अगर फाउल रिसिप्ट होती है तो गुड्स की पैकिंग वगैरह प्रॉपरली नहीं है, प्रॉब्लम है, तो वो उसको वही रिजेक्ट कर देते हैं। फिर भी आप अगर उसको लोड करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के बीच में जो भी डैमेज होगा उसके लिए शिपिंग कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस तरीके का हमें मेट रिसिप्ट के अंदर परमिशन मिलती है गुड्स को शिप पर लोड करने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो